हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। अच्छा ये बताओ कि आज हम बात करेंगे अपडेट कमांड के बारे में। ये CRUD ऑपरेशन का सेकंड कमांड है। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप तब तक इसके बारे में सोचिए, मैं इसको आगे बताऊंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। मान लीजिए कि आप कंपनी है और उसका डेटाबेस आप मैनेज कर रहे हो, ठीक है। तो उसमें ये चीज आप मेरे को बताओ कि अगर आपके पास ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि आपके जो एम्प्लॉय हैं जिनका ज्वाइनिंग ईयर 2 साल से ज्यादा है, उनकी सैलरी डबल कर दो, या फिर जो जॉन है उसकी सैलरी डबल कर दो, तो कैसे करोगे। तो इसी के बारे में डिस्कस करेंगे अभी इसी वीडियो में, और अपडेट कमांड के बारे में जो हमारा CRUD का तीसरा कमांड है। और इसमें क्या होता है बेसिकली कि ये हमारे टेबल के डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। DML का कमांड कहा जाता है इसको। तो आज हम देखेंगे कि टेबल का जो डेटा है उसको हमें अगर अपडेट करना है तो कैसे करेंगे। आपके दिमाग में एक चीज इसके साथ साथ ये भी आई होगी कि जैसे हमने वहां पे अल्टर कमांड यूज किया था टेबल का जो है मॉडिफिकेशन करने के लिए, तो वो टेबल का मॉडिफिकेशन करता है टेबल के स्ट्रक्चर में, और ये मॉडिफिकेशन करता है आपके डेटा में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले आज हम जान लेते हैं कि हमारा अपडेट कमांड क्या है। तो अपडेट कमांड क्या करता है, जो हमारे डेटाबेस के टेबल में एग्जिस्टिंग डेटा है उसको अपडेट करने के लिए हम अपडेट कमांड का यूज करते हैं। इसको कई तरीके से हम अपडेट कर सकते हैं अपने डेटा को। जैसे मान लीजिए हमें पूरा ही डेटा, मतलब कि आप किसी कॉलम को हमने पूरा ही अपडेट करना है तो वो भी पॉसिबल है, किसी एक पर्टिकुलर कॉलम को करना है तो वो भी पॉसिबल है। तो चलिए देखते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि अपडेट कमांड करता क्या है। ये अपडेट कमांड क्या करता है कि ये हमारे जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स हैं टेबल में उसको मॉडिफाई करने के लिए हम अपडेट कमांड को यूज करते हैं। इसका सिंटैक्स है अपडेट टेबल, अपडेट और टेबल नेम, और उसके बाद सेट। सेट क्या करता है, नई वैल्यू को सेट करता है, कॉलम का नेम, जो कॉलम हमने अपडेट कराना है और जो नई वैल्यू आनी है। इस तरीके से जो है हम इसमें कॉलम 1, कॉलम 2 एंड सो ऑन कर सकते हैं। इसमें फिर हम कंडीशन लगा देंगे कि वेयर कंडीशन जो है हमारी वेयर क्लॉज के साथ, कि भाई इस रिकॉर्ड को अपडेट करना है जिसका ये कंडीशन है। और कंडीशन हमें इसमें बहुत ही ध्यान से यूज करना है अपडेट कमांड को, क्योंकि अगर आपने मान लीजिए एक बार गलती से भी कंडीशन छोड़ के और अपडेट कमांड चला दिया तो ये डेटा रिवर्स भी नहीं होता। तो इसलिए बहुत ही केयरफुल तरीके से इसको आपने करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे काम करता है। तो पहला क्या है कि अगर आपको किसी रो में सिंगल वैल्यू अपडेट करनी है तो कैसे करेंगे। तो ये उसका एक क्वेरी है, अपडेट कस्टमर सेट एज इक्वल टू 21 वेयर कस्टमर आईडी इक्वल टू 1। तो हम क्या करते हैं, MySQL वर्कबेंच खोल लेते हैं, इसका साथ के साथ इम्प्लीमेंटेशन देखते हुए चलेंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ MySQL, ओपन कर लेते हैं। जब कनेक्शन, इसको कनेक्ट कर लीजिए, पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड दे दीजिए। ये लीजिए मेरा कनेक्ट हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं अपना डेटाबेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो असाइनमेंट 2 कस्टमर वाली टेबल देख लेते हैं। कस्टमर वाली टेबल में क्या है, तो सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम कस्टमर बड़ा कर लेता हूँ जिससे आपको विजिबल रहे। ठीक है, ये रिकॉर्ड्स हैं हमारे कस्टमर्स की टेबल में। तो पहला क्या था, कह रहा है अपडेट कस्टमर सेट एज इक्वल टू 21 वेयर कस्टमर आईडी इक्वल टू 1। कस्टमर आईडी 1 जिसकी है उसकी एज क्या आ रही है, 23 है। तो कह रहा है कि अपडेट कर दीजिए 21 में। तो अपडेट करते हैं, अपडेट टेबल का नाम कस्टमर सेट एज इक्वल टू 21 के बाद वेयर क्लॉज लगाएंगे। वेयर क्लॉज का मैंने आपको बताया, वेयर क्लॉज बहुत जरूरी है अपडेट कमांड में। तो अब क्या करेंगे, वेयर कस्टमर आईडी सेमीकोलन से टर्मिनेट किया, उसको रन कराते हैं। ये अपडेट हो गया, एक बार चेक कर लीजिए। ये लीजिए कि एज 21 आ गई, जो कि 23 थी। एक और करके देख लेते हैं। ये कह रहा है कि कस्टमर का फर्स्ट नेम अपडेट कर दीजिए जहाँ कस्टमर आईडी 5 हो। ठीक है, नाम जॉनी करना है तो टेबल का नाम कस्टमर सेट कस्टमर का नेम इक्वल टू जॉनी HNY वेयर क्लॉज लगाएंगे, कस्टमर आईडी 5 को रन करके देते हैं। अपडेट हो गया है, चलिए देखें क्या आया। ये लीजिए सर, जॉनी हो गया इसका नाम, इसकी कस्टमर आईडी 5 है। अगले पे आते हैं। अगला एग्जांपल क्या कहता है, अपडेट मल्टीपल वैल्यूज इन अ रो। इस सेम रो में हमें अगर मल्टीपल वैल्यू अपडेट करनी हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, इस वाले एग्जांपल से समझते हैं। ये क्या कह रहा है,
कस्टमर आईडी जिसकी 1 हो, उसका फर्स्ट नेम जॉनी, लास्ट नेम डेफ अपडेट कर दो। ठीक है जी, कर लेते हैं। इसी में अब नेम हो गया जॉनी, लास्ट नेम हो गया कस्टमर आईडी क्या होनी चाहिए एक। अभी कस्टमर आईडी पर ये है शुभम ठाकुर, इसका नाम बदल रहे हैं हम जॉनी डेप से। तो इसको रन करा के देखते हैं, इसको सेलेक्ट करा के किया जाए। ये लीजिए, इसका नाम अपडेट हो चुका है। सेकंड वन क्या एग्जांपल है, कह रहा है कि कस्टमर का नेम सत्यम कर दो, कंट्री यूएसए, कस्टमर आईडी 1 है। चलिए, हमने कस्टमर का नेम सत्यम और कंट्री कर दी हमने यूके। ठीक है, फिर कस्टमर आईडी हम मान लो ये ले लेते हैं। तो रन कराते हैं, चेक करते हैं इसको क्या अपडेट हुआ है। ये लीजिए, सत्यम हो गया इसका नाम, कंट्री इसकी यूके हो गई। अगला जो एग्जांपल आता है वो कहता है कि आपको मल्टीपल रोज अपडेट करने हैं, तो वो कैसे करेंगे। तो इस वाले एग्जांपल से पहले समझते हैं। ये कह रहे हैं कि कस्टमर अपडेट कर दीजिए जिसकी कंट्री आपको यूके करनी है, जहां पर एज 22 वाले हैं। हमारे पास 22 के कितने रिकॉर्ड हैं, 22 का एक ही है, तो हम 21 ले लेते हैं। 21 के 1 2 3 रिकॉर्ड्स हैं, यूके करना है तीनों में। ठीक है, अपडेट कस्टमर सेट कंट्री इक्वल टू यूके वेयर एज इक्वल टू 21। इसको रन कराते हैं। ये बोल रहा है कि आप सेफर अपडेट मोड यूज कर रहे हैं, तो अगर आपको मल्टीपल चीजें चेंज करनी है तो आपको जो है डिसेबल करना पड़ेगा सेफ मोड। तो इसको डिसेबल करना बहुत इजी है, ये यहाँ पे बता भी रहा है कि आप प्रेफरेंसेस में जाके एसक्यूएल एडिटर को चेंज कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, हम एक कमांड छोटी सी रन कराएंगे और उसी से हम इसका सेफर मोड डिसेबल कर देंगे। एसक्यूएल अपडेट्स इक्वल टू 0, इसको रन कराते हैं। अब हम अपना ये वाला रन करा के देखते हैं। ये देखिए, ये अपडेट हो गया है, चेक कर लेते हैं। देखिए, जिसकी एज 21 थी सबकी कंट्री यूके हो गई। अब क्या कह रहा है ये, अब ये कह रहा है कि एम्प्लॉय टेबल को अपडेट करिए, जिसकी एज अपडेट करनी है, एज आपकी जो भी एज होगी उसका +2 कर देना है और सैलरी में 5,000 रुपये बढ़ा देने हैं, जिसकी एज हो 22 का तो एक ही रिकॉर्ड है। एक काम करते हैं, इसको हम कर लेते हैं अपडेट कस्टमर सेट एज इक्वल टू एज +2। इस वाले टेबल पे ये सेट नहीं होगा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं दूसरी टेबल में चला जाता हूँ। हमारी टेबल थी एम्प्लॉई, एक बार देख लेते हैं क्या क्या फील्ड है इसमें एम्प्लॉई फ़ोन, एम्प्लॉई सैलरी, एम्प्लॉई नेम और एम्प्लॉई आईडी है। तो इसी को ले लेते हैं, इसमें एज वाला कॉलम हटा देते हैं। क्या करते हैं, इसमें एम्प्लॉई सैलरी इक्वल टू एम्प्लॉय की सैलरी +2 कर देते हैं। अगर हम तो एम्प्लॉय की सैलरी डबल हो जाएगी, किसकी, वेयर एम्प्लॉय इक्वल टू वार्ड को दे देते हैं, कराते हैं इसको, चेक करें। ये लीजिए, 1250 सैलरी थी वार्ड की, वही 2500 हो गई है। हमने क्या किया, सैलरी को डबल कर दी, सैलरी इंटू 2। अगला क्या कह रहा है, ऑल रोज अपडेट करने के लिए। ये तो बहुत ही सिंपल है कि आपने बस यहाँ पे वेयर क्लॉज नहीं लगाना है, लेकिन इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जब आप कभी वेयर क्लॉज नहीं लगाएंगे और अपडेट स्टेटमेंट चला देंगे तो क्या करेगा, वो सारे रोज चेंज कर देगा और ये इरिवर्सिबल है। मतलब ये आप फिर से वापस ठीक नहीं कर पाओगे अगर आपने गलती से इसको अपडेट कर दिया तो एक बार ये वाला भी देख लेते हैं। हम क्या करते हैं कि कस्टमर वाले में कर लेते हैं, इसमें तो ऐसा कुछ कॉमन है नहीं। तो अपडेट कस्टमर क्या करना था, सेट हमें फर्स्ट नेम इक्वल टू पार्टी। क्या करेगा ये आपके सारे स्टूडेंट के लास्ट नेम को चेंज कर देगा। सॉरी, इसको स्ट्रिंग में लेना है, चेक कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे हमने कस्टमर करना था। ले लीजिए, सबका लास्ट नेम पार्टी हो चुका है। तो इसी तरीके से ये चेंज होता है। अब चलिए देखते हैं क्विज सेक्शन कि हम आज के एक्सरसाइज क्या करने वाले हैं। तो हम पिछले वाले क्विज के दोनों क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला एक क्वेश्चन था कि प्रोडक्ट टेबल बनाइए। प्रोडक्ट टेबल का एक न्यूमेरिक टाइप आईडी होगा,
का नेम होगा, कस्टमर का नेम होगा, 5 एंट्रीज डालिए और वो सारे प्रोडक्ट के रीड करके दिखाइए जो जैक ने परचेज किए। ठीक है, तो बना लेते हैं, नया डेटाबेस बना लेता हूँ। डेटाबेस और के अंदर चले जाते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको रन करा के इसके अंदर आ गए। अब हम यहाँ एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम प्रोडक्ट, के बाद ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस सेमीकोलन, एंटर मारा। टेबल के अंदर क्या है, न्यूमेरिक टाइप आईडी, तो हम ले लेते हैं प्रोडक्ट आईडी, इंटीजर टाइप से, कॉमा नेम, प्रोडक्ट का नेम, क्या ले लेंगे इसको, 30 पोजीशन, क्या कह रहा है, कस्टमर का नेम, तो कस्टमर का नेम इसको हमने वेरिफाई ले लिया, तो कर दिया 30 पोजीशन। रन कराता हूँ, टेबल क्रिएट हो गई। अब क्या करते हैं, इसमें डेटा इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की आईडी, कॉमा प्रोडक्ट का नेम, कस्टमर का नेम, इंटर मारते हैं, लिखते हैं वैल्यूज, फिर हमने इंटर मारा। अब हम इसमें वैल्यूज डालेंगे। प्रोडक्ट की आईडी 101, प्रोडक्ट का नेम अल्फाई, वेयर कैरेक्टर, इसको हम सब इसमें ले लेंगे। कस्टमर का नेम हो गया ब्रायन। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, 5 एंट्री डालनी है तो। ठीक है, इसकी आईडी 102, एप्पल पाई लिया, जैक ने इसको क्या आईडी अपडेट करते चलते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको रन कराता हूँ। ठीक है, अब हम क्या कह रहा था, 5 एंट्रीज हमने डाल ली। ऑल रिकॉर्ड हमें रीड करने हैं जो जैक ने परचेज किए हैं, तो ठीक है अभी कर लेते हैं। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल का नाम प्रोडक्ट परचेज बाय जैक ना, तो कस्टमर नेम हमारा कॉलम हो जाएगा इक्वल टू जैक, को रन कराते हैं। ये लीजिए 102 और 103 एप्पल पाई और रियल जूस खरीदे हैं जैक। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पीपल की टेबल बनाओ, इसमें न्यूमेरिक टाइप आईडी, नेम, डिस्क्रिप्शन होगा। अगर कोई इसमें डिस्क्रिप्शन नहीं डालता है तो वो अनस्पेसिफाइड में जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, चलो करते हैं। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम पीपल है, तो पीपल अंडरस्कोर आईडी, टीचर कॉमा अंडरस्कोर नेम, वेयर पोजीशन। ये क्या कह रहा है, डिस्क्रिप्शन, तो पीपल अंडरस्कोर ये भी होगा हमारा। वेयर कैर का मैं ले लेता हूँ 200 पोजीशन। अब इसमें हमें लगाना पड़ेगा डिफॉल्ट वैल्यू। वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम यूज करेंगे डिफॉल्ट, इसमें लिखेंगे अनस्पेसिफाइड। ठीक है, इसको रन कराते हैं। ठीक है, ये रन हो गया, टेबल हमारी क्रिएट हो चुकी है। अब क्या करना है, 5 एंट्रीज डालनी है। ठीक है, तो 5 एंट्रीज के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको चेंज कर लेंगे हम। ठीक है, तो इंसर्ट इनटू पीपल अंडरस्कोर आईडी, पीपल अंडरस्कोर नेम और पीपल अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो पीपल का नेम हो जाएगा। रन करा के देखते हैं इसको एक एक करके रन कराना पड़ेगा। तो चलिए ठीक है, ऐसे मैं कॉलन लगा देता हूँ। एक बार मैं ये इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, दूसरी बार मैं यहाँ से मैं कॉलन लगा देता हूँ, वो हटा के इसे ऊपर कर देते हैं। इसमें हमें बताना पड़ेगा कि हम क्या क्या दे रहे हैं। तो हमने यहाँ कर दिया पीपल अंडरस्कोर आईडी, पीपल अंडरस्कोर नेम, इंसर्ट करा दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें को हटा देते हैं, पीपल अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन कर देते हैं। ठीक है, इसको हटाते हैं, इस वाले को लास्ट में करेंगे। ठीक है, ये भी हो गया, इसको हटा देता हूँ। अब इसे रन कराते हैं। ठीक है, हमारे सारे आ गए हैं। तो अब हम देख लेते हैं एक बार क्या डेटा आया है। तो हम करेंगे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम पीपल। ठीक है, ये देखो 2 में हमने डिस्क्रिप्शन नहीं डाला था, उसका अनस्पेसिफाइड आ गया है। अब क्या हमारा कह रहा था कि हमें वो डिस्क्रिप्शन रीड करना है जिसमें अनस्पेसिफाइड पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे वेयर क्लॉज लगा देंगे, वेयर पीपल अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन अनस्पेसिफाइड, तो रन कराएंगे। ये लीजिए सर, ये दोनों आ गए। तो ये आपका क्विज 4 कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे नए वाले क्विज की जो इसमें आपको करना है। तो वो एक्सरसाइज क्या है, चलिए देखते हैं। तो क्विज 5 के क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्विज 5 में क्या करना है, आपको एक प्रोडक्ट की टेबल बनानी है और प्रोडक्ट में एक न्यूमेरिक टाइप आईडी होगी, प्रोडक्ट का नाम होगा, कस्टमर का नाम होगा। 5 एंट्रीज उसमें आप सेव करिए और उसके बाद क्या करना है, जितने भी प्रोडक्ट के प्राइस 100 से नीचे हैं उनकी प्राइस को आप डबल कर दीजिए, मतलब 2 गुना कर दीजिए।
ठीक है। दूसरा जो एक्सरसाइज आपको करके देना है वो ये है कि स्टूडेंट की टेबल बनाइए जिसमें एक न्यूमेरिक टाइप आईडी होगा, नेम होगा, कंट्री होगी उसकी, और उसका जो है एड्रेस होगा। 5 एंट्रीज आपने इसमें सेव करनी है। और फिर क्या करना है, जितने भी स्टूडेंट हैं सबके एड्रेस के अंदर जो कंट्री आ रही है, कंट्री को आपको ऑस्ट्रेलिया कर देना है। ठीक है, तो ये कर लीजिए। मिलते हैं बहुत जल्दी आपसे अगली वीडियो में। और हाँ, जाने से पहले इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और अगर अभी तक जो है आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो ध्यान रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।